गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस। स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और जैसे कि आपको पता है, हम लोग अपनी क्लासेस कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्रॉम अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से, जिसका मैंने परचेज लिंक भी दे दिया है। आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं बाय परचेज लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और मैंने आपको बताया भी था कि ये बुक मैं क्यों यूज़ करता हूँ। बेसिकली दिस इज़ ना अल्टीमेट बुक। इसमें हर तरीके की प्रॉब्लम्स, हर तरीके का सोल्यूशन, हर तरीके की डाउट्स क्लियरिंग जो है ना कंसेप्ट दिए हुए हैं। मतलब आप अगर खुद से भी पढ़ेंगे ना तो डेफिनेटली यू विल बी मास्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट, राइट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। और आज हम जो कंटिन्यू करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चलेंगे, नहीं इलिस्ट्रेशंस पर फोकस करेंगे, कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। हमने अब तक जो टॉपिक डिस्कस कर लिए उन टॉपिक में वन साइडेड टू साइडेड एरर कैसे रेक्टिफाई करते हैं, इसके रूल्स देख लिए थे। मैं थोड़ा सा उसको रिवाइंड करते हुए चलूँगा रूल्स को, उसके बाद जो है ना इलिस्ट्रेशंस पर कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इलिस्ट्रेशन फर्स्ट। चलिए इससे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ रूल्स हम एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला रूल, अगर आपने ज़्यादा डेबिट कर दिया, अगर कोई अकाउंट मोर डेबिटेड है तो उसको आप करेक्ट करेंगे बाय लेस डेबिट करके। इट मीन्स टू से कि उसको आप क्या कर देंगे, लेस डेबिट कैसे होगा, व्हेन यू विल डू इट क्रेडिट। ठीक है, कोई अकाउंट मोर डेबिट है तो उसे क्रेडिट करके ठीक करेंगे, और अगर कोई अकाउंट मोर क्रेडिट है तो उसे आप डेबिट करके ठीक करेंगे, राइट। दूसरा, इफ़ यू हैव नॉट बीन डेबिटेड, ठीक है, आपने किसी अकाउंट को डेबिट ही नहीं किया, लिखना ही भूल गए, तो डू द डेबिट नाउ, अब उसको डेबिट कर दें। अगर किसी अकाउंट को आपने क्रेडिट ही नहीं किया तो डू द क्रेडिट नाउ, अब उसे क्रेडिट कर दें। तीसरा, अगर आपने कोई अकाउंट लेस क्रेडिट कर रखा है या लेस डेबिट कर रखा है तो आप उसे उतने ही अमाउंट से, जितने से कम क्रेडिट या कम डेबिट कर रखा है, उतने ही अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट एक बार और कर दें। बेसिकली ये रूल हम जो अप्लाई करते हैं वो टू साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए करते हैं। चलिए इलिस्ट्रेशन के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, क्या ये रूल अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखें इलिस्ट्रेशन 1 में, इलिस्ट्रेशन 1 क्या है, गिव रेक्टिफाइंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग एरर्स। गुड्स सोल्ड टू डेविड वर्थ ₹600 प्लस 12% GST वर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। देखिए रिकॉर्डिंग की गलती है, रिकॉर्ड ही नहीं किया हमने। अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो नाउ यू कैन रिकॉर्ड इट, अब इसे रिकॉर्ड कर लें। और अब अगर हम इसे रिकॉर्ड करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, सीधी सी बात है। गुड्स बेची जा रही हैं किसको, डेविड को, तो डेविड अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स और साथ में 12% GST लग जाएगा, तो दोनों में हमारा आउटपुट CGST SGST 6% की रेट से लिखा जाएगा। तो 672 636 36, क्योंकि लिखना भूल गए थे इसीलिए हम ये एंट्री अब पास कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अगर आप लिखना ही भूल जाएं तो प्लीज़ डू द एंट्री नाउ। अगर लिखना भूल गए हैं तो अब एंट्री पास कर दीजिए। चलिए सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्नीचर परचेज्ड वर्थ ₹2000 वाज रिकॉर्डेड थ्रू परचेजेज अकाउंट। देखिए हमने खरीदा क्या है, फर्नीचर अकाउंट खरीदा है, नहीं फर्नीचर परचेज किया, सॉरी फर्नीचर खरीदा है तो एसेट्स परचेज की है। एंट्री होनी चाहिए क्या, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बट हमने परचेज अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड कर दिया। इसमें फर्नीचर की जगह हमने क्या लिख दिया होगा, फर्नीचर की जगह हमने लिख दिया होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि परचेज और फर्नीचर में फर्नीचर तो डेबिट होना चाहिए था, गलती से परचेज को डेबिट कर दिया। तो इसका मतलब जो डेबिट नहीं हुआ उसे अब डेबिट कर दें, और जो गलती से डेबिट कर दिया उसे क्रेडिट कर दें। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज, इसकी क्या हो जाएगी, हमारी रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी। क्लियर है। देखिए यहाँ पर एक बात और देखें कि अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने गलत एंट्री क्या कर दी, रॉन्ग एंट्री क्या हुई आपसे, और करेक्ट शुड बी, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंड रेक्टिफाइड एंट्री क्या करेंगे। जैसे यहाँ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश लिखना था मुझे, लेकिन हमने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और रेक्टिफाइड एंट्री अगर देखें तो ये जो है, सॉरी हमने गलत लिख दिया, रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और लिखना क्या था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये लिखना था मुझे। तो कैश तो देखिए ठीक है यहाँ पर, अब जो डेबिट होना चाहिए था वो फर्नीचर था, नहीं हुआ, अब कर दो, और जो गलती से डेबिट हो गया उसे क्रेडिट कर दो। तो फर्नीचर टू परचेज हमारी क्या हो जाएगी, रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी। क्लियर। चलिए थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। गुड्स सोल्ड टू वालिया वर्थ ₹1000 रिकॉर्डेड एज ₹100। अब देख रहे हैं 1000 रुपये का सामान हमने बेचा था, 100 रुपये लिख दिए, तो हमने लेस
क्रेडिट या लेस डेबिट वाली बात पड़ी थी। अगर लेस डेबिट या लेस क्रेडिट कर दिया हो तो आप डिफरेंस के साथ सेम एंट्री पास कर दें और जो अमाउंट है उससे एंट्री पास हो जाएगी। अब यहाँ पर वालिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए था, 1000 से कर दिया हमने 100 से, तो डिफरेंस आया 900। तो सेम एंट्री लिख दें, वालिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स 900 रुपये। क्लियर है। चलिए फोर्थ पर चलते हैं। स्टेशनरी परचेज वर्थ ₹300 वाज रिकॉर्डेड थ्रू परचेजेज अकाउंट। अभी अगेन सेम एरर हो गई हमारी कि वो खरीद तो रहे हैं स्टेशनरी, लिख रहे हैं परचेज अकाउंट में, तो एंट्री रेक्टिफाइड कैसे हो जाएगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, राइट। तो इसकी सही एंट्री क्या कर देंगे? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फिफ्थ है गुड्स परचेज फ्रॉम मल्होत्रा फॉर ₹800 वर रिकॉर्डेड एज 80। अभी हमने क्या किया? कम रिकॉर्ड कर लिया, 720 रुपये से कम रिकॉर्ड कर लिया। 720 से एंट्री को फिर कर दें, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा 720 हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? रेक्टिफाइड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रेंट पेड ₹300 टू लैंडलॉर्ड वाज रॉन्गली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब एंट्री होनी चाहिए थी क्या? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कर दिया क्या? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये तो होनी चाहिए थी, ये गलत कर दी। सही क्या करेंगे? रेंट को डेबिट कर दें और जो गलती से डेबिट हो गया लैंडलॉर्ड उसे क्रेडिट कर दें, उसे क्या कर दें? क्रेडिट कर दें, रेक्टिफाई हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो गई? रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 2 पर चलते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए, पहला पॉइंट इसके अंदर क्या है? गुड्स रिटर्न बैक टू आशीष। हमने आशीष को गुड्स रिटर्न बैक टू आशीष को गुड्स वापस किए। इसका मतलब हमने गुड्स खरीदी होंगी आशीष से, तभी तो वापस कर रहे हैं। वर्थ ₹500 नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं की। तो एरर कौन सी हुई? ओमिशन। एरर कौन सी हुई? ओमिशन। कौन सा ओमिशन? कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट तौर पे लिखना भूल गया। अब कंप्लीट तौर पे लिखना भूल गया तो आप एंट्री पास कर दें, सही हो जाएगा आपका। तो आशीष अकाउंट डेबिट टू परचेजेज रिटर्न, आशीष अकाउंट डेबिट टू परचेजेज रिटर्न, क्या एंट्री कर देंगे इसकी? रेक्टिफाइंग। आशीष को वापस करना था तो आशीष अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो रिसीवर हो जाएगा, और हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो टू परचेज रिटर्न, तो आशीष अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न से हमारी एंट्री पास हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। गुड्स रिटर्न बैक टू मनीष वर्थ ₹1000 वर रिकॉर्डेड एज ₹100। हमने मनीष को 1000 रुपये का सामान वापस किया लेकिन गलती से 100 रुपये लिख दिए, तो कितने का अंतर आ गया? 900 रुपये का, यानी कम लिखे ना, तो यही एंट्री पास कर दें जो होनी चाहिए थी। क्या? मनीष को वापस कर रहे हैं टू परचेज रिटर्न, तो मनीष अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और उस कंडीशन में हम लोग एंट्री पास कर देंगे, ये क्या कर देंगे कि भाई मनीष अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और अमाउंट हो जाएगी कितने रुपए से? 900 रुपये से। ये हमारी क्या हो जाएगी? इसकी रेक्टिफाइड एंट्री। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड वर्थ ₹200, 200 रुपये का सामान बेचा वर रिकॉर्डेड एज 2000। अब हमने ज़्यादा लिख दिया। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हमने गुड्स बेची है ना, तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 200 रुपये से, और हमने लिख दिया गलती से कितना? 2000 रुपये। आप देख रहे हो कैश डेबिट हो गया कितने से ज़्यादा? 1800 से, और सेल्स भी 1800 से। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करें? आप एंट्री को रिवर्स कर दें, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश 1800 से हमारी एंट्री हो जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स टू कैश 1800। ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी। क्लियर है। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। स्टेशनरी परचेज वर्थ ₹200 प्लस GST 18% वर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। रिकॉर्ड नहीं की, अगेन सेम बात। हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था ना कि एंट्री अगर रिकॉर्ड नहीं की तो हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने से हमारी एंट्री क्या हो जाती है? करेक्ट हो जाती है। तो हम कर क्या रहे हैं? स्टेशनरी खरीद रहे हैं, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, और खरीदने पर क्या होता है? इनपुट, क्योंकि लिखा नहीं है कहाँ का इनपुट है, तो इनपुट हम CGST और SGST। इट मीन्स मैं कहना चाहता हूँ कि ये नहीं पता ना कि इंटर है इंट्रा, तो हम इसको इंट्रा स्टेट मान लेंगे ट्रांजैक्शन को, तो इनपुट CGST और इनपुट SGST अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने पर हमारी एंट्री में अमाउंट कितनी आ जाएगी? स्टेशनरी तो है 200 रुपये की, 18% मतलब 9 दूनी 18 रुपये, 18 रुपये और 236 रुपये की एंट्री हमारी यहाँ लिखी जाएगी। क्लियर है। तो ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी। फिफ्थ में सेल्स रिटर्न ऑफ 800 नॉट रिकॉर्डेड। अब सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं की तो रिकॉर्ड कर दें। सेल्स रिटर्न टू किसको कर रहा हूँ? मुझे पता ही नहीं है, नहीं पता तो टू पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट कौन सा है ये? भाई सेल्स रिटर्न किसके थ्रू आती है? हम लोग सेल्स रिटर्न किसके थ्रू रिसीव करते हैं? डेटर से, यानी कस्टमर से। तो यहाँ टू कस्टमर अकाउंट भी लिखा जा सकता है, टू डेटर अकाउंट भी लिखा जाता है, टू पर्सनल अकाउंट भी लिखा जा सकता है। क्लियर है। तो ये था हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 2। होप सो कि आपको ये बात समझ में आई होगी हमने एंट्री कैसे की। आइए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। आज हम ये 3 क्वेश्चन रखेंगे और इनमें बेसिकली हम जो
एंट्री डिस्कस कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन की, वो कौन सी हैं? जनरली टू साइडेड एरर्स, ठीक है, जहां दो तरफा गलती हुई है, उन दो तरफा गलती को कैसे सुधार रहे हैं, जो रूल हमने लिखे थे उन्हीं के बेस पर हमारी एंट्री हो रही है। आइए इलिस्ट्रेशन नंबर 3 पर चलते हैं। इलिस्ट्रेशन 3, पहला पॉइंट है परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी ऑफ 100 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया आपने, सही एंट्री शुड बी क्या होनी चाहिए थी, और करेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होनी चाहिए, अब क्या होनी चाहिए, राइट। तो हम ऑफिस स्टेशनरी खरीद रहे हैं तो एंट्री होनी चाहिए थी क्या, ऑफिस स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, लिख दिया क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ कैश तो ठीक है भाई, ये तो होनी, सॉरी हमने फिर से गलत लिख लिया, इसको आप शुड भी कर लें और इसको रॉन्ग एंट्री कर दें, ठीक है, शुड बी ये होनी चाहिए थी, ये कर दी। तो कैश तो ठीक है, ऑफिस फर्नीचर डेबिट नहीं हुआ, अब कर दें ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, गलती से डेबिट किसको कर दिया, परचेज को, अब क्रेडिट कर दें परचेजेज अकाउंट। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी, ऑफिस स्टेशनरी टू परचेजेज अकाउंट। क्लियर है। चलिए सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड एंट्री क्या है ये देखते हैं, साथ साथ नीचे देख भी लेंगे करेक्ट एंट्री क्या की है इसने, जो हम समझ रहे हैं क्या वो हो रही है कि नहीं हो रही है। सेकंड पॉइंट है चेक ऑफ 200 रिसीव्ड फ्रॉम राकेश हैड बीन क्रेडिटेड टू रमेश अकाउंट। देखिए राकेश से मिला, एंट्री होनी चाहिए थी क्या, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि चेक मिला ना तो एंट्री चेक इन हैंड से कर सकता हूं, चेक इन हैंड टू राकेश, ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन गलती से लिख दिया क्या, रमेश, ये लिख दिया। तो भाई जो क्रेडिट होना चाहिए था उसे अब क्रेडिट कर दें, और जो गलती से क्रेडिट हो गया उसे डेबिट कर दें। तो रमेश अकाउंट डेबिट टू राकेश से हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री पास हो जाएगी, करेक्ट एंट्री हम पास कर लेंगे। चलिए थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। ₹1000 पेड इन कैश फॉर टाइपराइटर वर चार्ज ऑफिस एक्सपेंसेस। अब बताइए टाइपराइटर खरीदा तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, लेकिन कर दिया क्या, ऑफिस एक्सपेंसेस टू कैश। तो कैश तो ठीक है, टाइपराइटर डेबिट नहीं हुआ, अब उसको डेबिट कर दें और उसको हम लिख देंगे टाइपराइटर के नाम से या ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से, ठीक है, वो ऑफिस इक्विपमेंट होता है हमारा, और ऑफिस एक्सपेंसेस गलती से डेबिट कर दिया, उसे क्रेडिट कर देंगे, 1000 रुपये से हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रेक्टिफाइड हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिपेयर्स टू प्लांट 260 हैड बीन चार्ज टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। 260 रुपये का हमने एक रिपेयर कराया था, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, गलती से प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, तो ये भी टू साइड एरर हुई ना हमारी। तो रिपेयर डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी हमारी रिपेयर डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर है। चलिए लास्ट, गुड्स ऑफ 400 रिटर्न बाय पूजा वर इंक्लूडेड इन स्टॉक बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स। एंट्री ही नहीं की, पूजा ने गुड्स वापस की थी, हमने उसकी एंट्री ही नहीं की तो अब कर दें सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पूजा अकाउंट, क्या एंट्री कर देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पूजा अकाउंट, 400 रुपये के साथ ये एंट्री हमारी हो जाएगी। होप सो कि आपको ये इलिस्ट्रेशन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इलिस्ट्रेशन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया है तो मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, तो आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से प्रैक्टिस करें तो प्लीज़ परचेज इट फ्रॉम द अमेजॉन स्टोर, यू कैन इजीली परचेज इट। और जो है अगर अदरवाइज अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप किसी अदर बुक राइटर की बुक, जैसे डी के गोयल सर हैं, टी.एस. ग्रेवाल सर हैं, सुभाष जी सर हैं, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको ये एंट्री रेक्टिफाई करनी आएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं कल अपना नेक्स्ट क्लास के साथ, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 4th, 5th एंड 6th। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।